आप सभी का स्वागत है वैसे क्लासेज में और आज के इस लेक्चर में भी। आज के इस लेक्चर में ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ वन लाइनर देखेंगे। इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अपना फीडबैक वगैरह भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स ग्रुप में भी। टॉप 50 वन लाइनर इस पार्ट 1 में और फिर टॉप 50 पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग शेयर करते चलिए। इसके बाद इससे पहले वन शॉट सीरीज कंप्लीट हो चुका है आप लोग का, अगर वो भी नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये वन लाइनर सीरीज चल रहा है, उसके बाद फिर PYQ सीरीज, फिर मॉक टेस्ट वगैरह आपका आएगा। तो यहाँ पास ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का हम लोग देखेंगे। बेसिक हाईवे एंड डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद फिर सारे टॉपिक वाइज भी देखते चलेंगे। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग 100 वन लाइनर के सीरीज में। और तो आप लाइक शेयर करते चलें, ठीक है। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग डील विथ। तो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग डील करता है प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सारे के सारे के बारे में, सारे टर्मोलॉजी जो है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखिए, रोड प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है कि रोड्स प्रोवाइड्स मैक्सिमम। तो रोड प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम क्या करता है, तो वो डोर टू डोर सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करेगा। डोर टू डोर सर्विस है को प्रोवाइड करने का काम करे, मैक्सिमम डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करे, वो रोड्स होता है। अगला है कि चीफ रोड डेवलपमेंट प्लान ऑफ इंडिया इज। तो ये आपका नागपुर रोड प्लांट जो है, नागपुर, अगर आप वन शॉट सीरीज देखे होंगे तो अलग डिफरेंट डिफरेंट रोड प्लान्स के बारे में हमने उसमें बात किया भी है। डिफरेंट डिफरेंट लॉ, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के बारे में बात किया है। तो अगर आपने वो देखा होगा तो ज़रूर आपको याद आ रहा होगा कि नागपुर रोड प्लान भी था, जो कि चीफ रोड डेवलपमेंट प्लान है इंडिया में, ठीक है। इसके बाद नागपुर रोड प्लान का जो पीरियड क्या था, तो वो नागपुर रोड प्लान का जो पीरियड था वो था आपका 1943 टू 1963 तक। 1943 से लेकर के 1963 तक नागपुर का रोड प्लान का पीरियड रहा। सेकंड रोड प्लान ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सेकंड रोड प्लान ऑफ इंडिया जो है वो आपका बॉम्बे जो रोड प्लान आया था, बॉम्बे रोड प्लान आया था, उसको सेकंड रोड प्लान कहा जाता है। अगर आपने वन शॉट सीरीज किया होगा ना तो ये सब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि कहाँ का क्या का प्लान आया था। अगला है थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान था। तो थर्ड रोड जो है डेवलपमेंट प्लान था वो आपका लखनऊ रोड डेवलपमेंट प्लान था। लखनऊ रोड डेवलपमेंट प्लान था, ठीक है। इसके बाद है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न रोड्स आर यूज इन। तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न जो है वो जनरली यूज होता है अर्बन रोड में। अर्बन रोड में स्टार एंड ग्रिड पैटर्न का यूज किया जाता है। रोड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी देखे थे, चाहे अर्बन हो, रूरल हो, ग्रामीण हो, जो भी कहे, या आपका एक होता है बॉर्डर वाला भी रोड होता है, तो उसके बारे में भी हमने बात किया है। तो अगर आपने वन शॉट नहीं देखा, वापस से बोलेंगे वन शॉट देख लीजिएगा, फिर इस क्लास का मज़ा और भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। रोड क्लासिफिकेशन इन इंडिया बेस्ड है किस पे, तो रोड प्लान जो नागपुर रोड प्लान जो आया था 1943 में, उसी पे रोड का क्लासिफिकेशन इंडिया में हुआ था, ठीक है, उसी के बेस को मान करके। अगला है कि लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज कंट्रोल्ड बाई। तो जो नेशनल हाईवे का लेंथ है वो कंट्रोल किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। केंद्रीय जो सरकार होगी वो इसका जो है नेशनल हाईवे का पे कंट्रोल जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट हाईवे पे आपका स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। अगला है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन। NHAI का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1988 में, 1988 में जो है NHAI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, गठन हुआ है, ठीक है। NHAI जो पूरे नेशनल हाईवे को कंट्रोल करती है, देखती है, चाहे उसका डेवलपमेंट हो या उस पे का रीडेवलपमेंट हो, ठीक है, रिपेयरिंग हो, सब कुछ वो देखती है, टेंडर से लेकर के कंप्लीट प्रोसीजर तक उसका। अगला है कि मोस्ट फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मोस्ट फ्लेक्सिबल जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपका है रोडवे। रोडवे आपका मोस्ट फ्लेक्सिबल वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। लिस्ट फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपका रेलवे है। रेलवे आपका लिस्ट फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मोस्ट फ्लेक्सिबल अगर पूछा जाए तो आपका रोडवेज है। रोड ट्रांसपोर्ट इज बेस्ट सूटेड फॉर। तो देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसके लिए बेस्ट है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए बेस्ट आपका कौन है, तो वो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है। अगला है कि एक्सप्रेसवेज आर डिजाइंड फॉर। एक्सप्रेसवे जो है वो डिजाइन कर किया जाता है हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट अब ये स्टेट्स में लगातार जो है एक्सप्रेसवेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो एक्सप्रेसवे से उस स्टेट के डेवलपमेंट में भी
हिस्सा रहेगा और उससे होगा क्या, क्योंकि हाई स्पीड होगा तो जिसके कारण से टाइम का काफ़ी जो है कंज्यूम होता था वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगला है आईआरसी स्टैंड फॉर। आईआरसी का मतलब क्या होता है? आईआरसी का मतलब होता है इंडियन इंडियन रोड्स कांग्रेस। इंडियन रोड्स कांग्रेस, ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी का मतलब होता है। आईआरसी की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1934 में। अभी हमने देखा था एनएचएआई का इस्टेब्लिशमेंट 1988 में। ठीक है, और यहाँ पास आईआरसी का इस्टेब्लिशमेंट 1934 में। अगला है कि डिजाइन स्पीड ऑफ रोड डिपेंड्स ऑन। तो डिजाइन स्पीड ऑफ जो रोड है, स्पीड का डिजाइन वो टेरेन पे डिपेंड करता है। टेरेन पे डिपेंड करता है डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड। ठीक है, अगला है राइट ऑफ वे इज मैक्सिमम इन। तो राइट ऑफ वे जो है वो मैक्सिमम होगा प्लेन टेरेन में। प्लेन टेरेन में जो है वो राइट ऑफ वे मैक्सिमम होगा। अगला क्वेश्चन है कैम्बर इज प्रोवाइडेड टू। तो कैम्बर जो है वो प्रोवाइड कराता है ड्रेन रेन वाटर। ठीक है, ड्रेन रेन वाटर में कैम्बर प्रोवाइड करवाता है। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कैम्बर फॉर ब्यूटुमिनस रोड एज। तो वो आपका जो होता है 2 to 3%। ठीक है, स्टैंडर्ड जो कैम्बर होगा वो बिटुमिनस जो रोड होगा उसमें 2 to 3% आपका होगा। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे रोड ज्योमेट्री और अलाइनमेंट से कुछ क्वेश्चंस। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि रो अलाइनमेंट ऑफ रोड शुड बी। तो अलाइनमेंट ऑफ रोड शुड बी होता है वो आपका शॉर्ट हो और ईजी हो और इकोनॉमिकली हो। शॉर्ट, ईजी और इकोनॉमिकली जो होगा वो अलाइनमेंट ऑफ रोड्स शुड बी। अलाइनमेंट जो होता है रोड का वो में होना चाहिए कैसा, शॉर्ट हो, ईजी हो और इकोनॉमिकली हो। नेक्स्ट वन है कि आपका आइडियल अलाइनमेंट फॉलो। तो आइडियल अलाइनमेंट फॉलो करता है क्या, नेचुरल जो होता है, नेचुरल टोपोग्राफी, नेचुरल टोपोग्राफी को आइडियल अलाइनमेंट फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन है कैम्बर इज ऑल्सो कॉल्ड। कैम्बर जो है उसको क्रॉस स्लोप भी कहते हैं, क्रॉस स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, एक्सेसिव एक्सेसिव कैम्बर काउच। एक्सेसिव जो कैम्बर है वो काउच क्या करेगा, तो व्हीकल डिस्कम्फर्ट को काउच करेगा। एक्सेसिव जो कैम्बर है वो व्हीकल को डिस्कम्फर्ट करवाएगा। उसका अगर व्हीकल में डिस्कम्फर्ट का कारण जो अगर पूछा जाए जो आ रहा है तो वो एक्सेसिव कैम्बर भी हो सकता है। नेक्स्ट वन है कि सुपर सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एट। तो सुपर एलिवेशन जो है कहाँ पर मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टल जो कर्व्स होगा ना, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे सुपर एलिवेशन देखने को मिलेगा और वहाँ पर फील कर पाएगा। ठीक है, सुपर एलिवेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द फोर्स विच इज एक्ट बाय द सेंटर। ठीक है, जो आपको सेंटर के जब आप किसी भी कर्व्स पे आप उड़ रहे होते हो तो देन उसके इसमें एक फोर्स जो आपको अपनी ओर खींचते रहता है, सेंटर की ओर खींचते रहता है, वो दैट्स फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो फोर्स जो आपको बाहर की ओर करे वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पास जो आपको देखिए वापस से क्वेश्चन देखेंगे, सुपर एलिवेशन काउंटर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक है, जो बाहर की ओर लगेगा, आप केंद्र बल इसको हिंदी में जिसको बोलेंगे। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन इंडिया की बात करें तो मैक्सिमम जो सुपर एलिवेशन इन इंडिया है 1/15। ठीक है, 1/15, 1/15। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड टू। ट्रांजिशन कर्व जो है वो प्रोवाइड कर चेंज रेडियस ग्रेजुअली। ठीक है, ग्रेजुअली जो है वो चेंज करेगा किसको, रेडियस को चेंज करेगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन ट्रांजिशन कर्व जो होगा, कॉमन ट्रांजिशन कर्व वो आपका कैसा होगा, स्पाइरल होगा। अगला क्वेश्चन एक्स्ट्रा बेटनिंग इज प्रोवाइडेड एट। तो ये आपका एक्स्ट्रा बेटनिंग जो है वो कर्व में प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है स्टॉपिंग साइड। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, स्पीड पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे। नेक्स्ट है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड फॉर। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो है वो रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, टू लेन रोड्स के लिए। टू लेन रोड्स के लिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है साइड डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग। तो साइड डिस्टेंस जो है वो मेजर किया जाएगा सेंटर लाइन पे। ठीक है, सेंटर लाइन पे साइड डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, साइड डिस्टेंस सेंटर लाइन के अलॉन्ग में मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटबैक डिस्टेंस इज रिलेटेड टू। तो देखिए सेटबैक जो डिस्टेंस है वो रिलेटेड होता है साइट डिस्टेंस से। किससे रिलेटेड होगा, साइट डिस्टेंस से सेटबैक डिस्टेंस जो है वो रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्टिकल्स कर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए वर्टिकल्स कर्व्स के जो टू टाइप्स हैं उसमें समिट समिट एंड वैली। ठीक है, समिट्स एंड वैली, समिट्स एंड वैली आपका वर्टिकल्स कर्व्स के टाइप्स होंगे। अगला है समिट कर्व्स आर डिजाइन बेस्ड ऑन। तो समिट कर्व्स जो आपने देखा और दूसरा है आपका वैली कर्व। तो समिट कर्व्स जो है वो डिजाइन होता है, उसका जो वेस्ट होता है वो बेस्ड होता है साइड डिस्टेंस पे।
साइट डिस्टेंस पे उसका डिज़ाइन वेस्ट होता है। वही वैली कर्व्स की बात करें तो इसका जो डिज़ाइन है वो आपका वेस्ट होगा किस पे, कम्फर्ट वे, ठीक है। वैली कर्व्स का जो डिज़ाइन होगा वो वेस्ट होगा कम्फर्ट वे। समिट कर्व्स डिज़ाइन जो होगा वो वेस्ट होगा साइट डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है ग्रेडियंट इज स्लोप अलोंग। तो ग्रेडियंट जो है वो स्लोप होगा किसके, लेंथ ऑफ रोड पे, ठीक है। लेंथ ऑफ रोड पे आपका ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट इज द स्लोप ऑफ अलोंग होगा। अगला है रूलिंग ग्रेडियंट इज द, रूलिंग ग्रेडियंट जो होगा वो आपका होगा डिजायरेबल ग्रेडियंट होगा। वो रूलिंग ग्रेडियंट जो होगा वो डिजायरेबल ग्रेडियंट भी होगा। अगला है लिमिटिंग, लिमिटिंग ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड व्हेन। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट जो है वो कब प्रोवाइड किया जाएगा, जब रूलिंग ग्रेडियंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो। रूलिंग ग्रेडियंट जब पॉसिबल नहीं होगा देन उस केस में जो है लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगला है पेमेंट एंड मटेरियल से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पेमेंट की ओर बढ़ेंगे। पेमेंट क्या है, तो पेमेंट इज अ लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग लेयर। एक लेयर है जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, कम करेगा भी कह सकते हैं उसको। और फ्लेक्सिबल पेमेंट ट्रांसफर लोड बाई, तो फ्लेक्सिबल जो पेमेंट है वो ट्रांसफर करता है लोड को ग्रेन टू ग्रेन एक्शन, है ना, इससे इसमें, इससे इसमें, इसमें इससे, इस तरीके से वो ट्रांसफर करता रहेगा लोड को, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट का खासियत है होगा, ठीक है, एडवांटेज होगा उसका। रिजिड पेमेंट ट्रांसफर लोड बाई, तो रिजिड पेमेंट जो होगा वो आपका ट्रांसफर करेगा लोड को कहाँ, स्लैब एक्शन से, स्लैब एक्शन से, ठीक है। अगला है फ्लेक्सिबल पेमेंट यूज कहाँ करे, फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है यूज करता है बिटुमेन। बिटुमेन फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज होगा बिटुमेन का। रिजिड पेमेंट यूज करेगा सीमेंट कंक्रीट का, क्योंकि ये रिजिड बन रहे हैं, ठीक है। स्लैब के थ्रू वो अपना वो लोड को ट्रांसफर करेगा, तो ये आपका सीमेंट कंक्रीट है इसमें जो। अगला है कि सीबीआर टेस्ट इज यूजफुल। तो सीबीआर टेस्ट देखिए हर एक चैप्टर में हम आपको बता रहे हैं कि अगर जो कैंडिडेट सिविल वाले हैं टेस्ट को, आईएएस कोड को, कुछ फॉर्मूलेस, ये सब कुछ जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, खुद से सेल्फ रिवाइज भी जरूर कर लीजिएगा। तो सीबीआर टेस्ट इज यूज फॉर सबग्रेड स्ट्रेंथ के लिए, सबग्रेड स्ट्रेंथ का चेक करने के लिए आपका सीबीआर टेस्ट का यूज करते हैं। हायर सीबीआर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर सबग्रेड है। और ठीक है, सरफेस कोर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करें। अगला क्वेश्चन की सरफेस कोर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, तो सरफेस कोर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो होगा वो आपका बियरिंग कोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेंडर कोर्स लाइज बिटवीन, तो बेंडर कोर्स जो है वो लाइज करेगा किसमें, सरफेस और बेस कोर्स के बीच में, सरफेस एंड बेस कोर्स के बीच में आपका बेंडर कोर्स जो है वो लाइज करेगा। और सबग्रेड इज द, सबग्रेड है क्या, तो नेचुरल सॉइल को हम लोग सबग्रेड कहते हैं। और स्ट्रॉन्गर सबग्रेड का मतलब हाई सीबीआर, ये भी हमने ऊपर में अभी देखा था, ठीक है। और सीबीआर टेस्ट ज़रूरी है। और सीबीआर टेस्ट से हम लोग मेजर क्या करेंगे, सीबीआर टेस्ट से सबग्रेड के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। यहाँ तक टॉप 50 क्वेश्चन हमने देख लिया, 50 क्वेश्चन और भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखा है वन शॉट का या वन लाइनर का तो जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।